हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहां भी रहें खुश रहें, दूसरों की खुशी का सबब बने। मैं जब अपने नए अपार्टमेंट में आई तो बिल्कुल साफ और खाली था। अपार्टमेंट वालों को हमने बताया आप स्प्रे कर दें ताकि हम घर साफ करके इस्तेमाल करें, तो वो आकर किचन और बाथरूम में उन्होंने कीड़े मार स्प्रे कर दी और फिर मैंने तमाम किचन की सफाई की और किचन का सामान लगाया। कुछ मैं अपने साथ पाकिस्तान से लेकर आई थी, कुछ मार्केट जाकर यहाँ से ज़रूरत के मुताबिक लिया था। सारा किचन साफ करने के बाद मैंने जो भी मेरे पास सामान था मैंने लगा दिया। मैं समझती हूँ एक औरत की ताकत और दौलत उसका खामद और औलाद है। अगर वो ताकत और दौलत साथ दे तो वो औरत दुनिया जीत जाती है। अगर वो ताकत और दौलत आपको कमज़ोर कर दे और साथ देना छोड़ दे तो वो जीती ज़िंदगी भी हार जाती है। मुझे ऐसा मालूम होता है मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। मेरा इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी में वाकई मेरा नया जन्म हुआ है। इधर की दुनिया मेरे लिए बिल्कुल नई है। नया मुल्क, नई राहें, नए लोग, नई सरहद, नई ज़ुबान, नए असूल कायदे, नया घर, नई चीज़ें, नई ड्यूटी और नया लिबास और बहुत कुछ नया। हाँ, ये सब कुछ मुझे नया होने का एहसास करवाता है। ऐसा मालूम होता है खुदा ने मुझे नए सिरे से पैदा कर दिया है। मेरी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा मेरा ख्वाब पूरा हुआ है, जो कि मैं पिछले 15 साल से सोचती थी किस तरह से मैं इस मुल्क में आऊं जहां पर मैं आ चुकी हूं। ये मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था कि मेरे बच्चे और मैं इस मुल्क में आएं, मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें और तरक्की करें। हालात और कुछ लोगों की वजह से मैं यहाँ देर से आई। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। इस मकसद के लिए मेरी माँ मेरे लिए बहुत दुआ किया करती थी, क्योंकि मैं अपनी माँ से ये सब कुछ शेयर करती थी तो वो मुझे तसल्ली देती कि खुदा ज़रूर तेरे दिल की मुराद पूरी करेगा, क्योंकि वो मेरे बड़े ख्वाब को जानती थी। जिस दिन मेरा अमेरिका के लिए वीज़ा लगा तो मैं यकदम खुशी से रोने लग पड़ी, क्योंकि मेरी खुशी की खबर संभाले नहीं संभाली जा रही थी और मेरा दिल था सबसे पहले ये खुशी की खबर मैं अपनी माँ से शेयर करूं, जिसकी दुआ और मेरी दुआ रंग ले आई थी। रो रही थी क्योंकि ये खबर सुनने के लिए मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। खैर, खुदा ने मेरे इस ख्वाब को पूरा किया। मुल्क को छोड़ने और रिश्तों को छोड़ने की तकलीफ वही समझ सकता है जिस पर गुजरी होती है। मैं खुद भी और अपने नज़दीकी रिश्तों को भी रुलाकर अमेरिका आ गई। यहाँ पर जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आई तो जो मुझे लेने आए थे उनसे मैं कह रही थी मौसम ख़राब हो रहा है, जल्दी करो। उन्होंने मुझे बताया कोई मौसम ख़राब नहीं है, यहाँ का मौसम ऐसा ही रहता है, हल्की हल्की ठंडी हवा और बादल बने हुए। कभी बारिश होती है और कभी हवा चलती रहती है। मैं मई के महीने में आई थी और पाकिस्तान में मई के महीने में बहुत गर्मी होती है, इसलिए आते ही मुझे यहाँ का मौसम ख़राब लगा, जबकि मौसम बहुत खुशगवार था। यहाँ पर हर औरत को हक दिया जाता है। वो हर वो काम कर सकती हैं जो वो करना चाहती हैं। आम तौर पर औरत के लिए समझा जाता है कि ये औरत है, ये काम नहीं कर सकती। यहाँ की औरत मर्दों की तरह बराबर काम करती हैं। बसेस चलाती हैं, ट्रक चलाती हैं, पेट्रोल पंप पे काम करती हैं, दुकानें चलाती हैं, पुलिस लाइन में काम करती हैं और भी जो
کام وہ کرنا چاہتی ہیں وہ کرتی ہیں. یہاں کی حکومت ان کو پورا حق دیتی ہے. یہاں پر عورت پر ہاتھ اٹھانا تو دور، یہاں پر کوئی مرد عورت کو نہ گھورتا ہے، نہ ہی چھیڑتا ہے، نہ کوئی آوازیں کستا ہے اور نہ ہی کوئی انگلی اٹھاتا ہے. یہاں پر ایسا کرنے والے پر عدالت میں مکمل کیس چلتا ہے. اس لیے بغیر کسی بھی ڈر اور پریشانی کے یہاں کی عورت اپنا کام آرام سے کرتی ہے. مجھے اب اجازت دیں، کل ایک نئی صبح اور نئے ولاگ کے ساتھ ملیں گے. تھینک یو ویری مچ اینڈ ٹیک کیئر. بائے بائے.